खेल सकते हैं। ये क्या कह रहे हो? शिनचैन तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। मैं भी वो गेम लेना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने गेम लिया है, इसीलिए डैड से वो मैं नहीं मांग सकता। वो मुझे इतनी जल्दी जल्दी गेम्स नहीं दिलाएंगे। मसाओ, एक तरीका बताता हूँ। अगर तुम्हें गेम चाहिए तो उसे कम से कम 3 महीने पहले से मांगना शुरू कर दिया करो, तभी वो मिलेगा। है? तुम सब लोग ऐसा ही करते हो क्या? अरे नैनी, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे वो नया गेम लेना है जो कल आने वाला है। तुम्हें भी वही चाहिए नैनी? वो कितना अजीब गेम होगा। इसमें अजीब क्या है? लेकिन ये बताओ कि तुम उसके लिए ये एक्सरसाइज क्यों कर रही हो? क्योंकि वो मुझे हर हाल में चाहिए। क्या सच में? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? जब मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं उसका शांति से इंतजार करती हूँ। ये गेम महंगा है तो मुझे इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं इस गेम को बहुत अच्छी तरह से खेल सकूँ, समझे? तुम्हें लगता है उससे कुछ बात बन सकती है? हाँ, बन सकती है। तुम्हें जो भी गेम चाहिए हमेशा उसी के बारे में सोचते रहो, समझे? हाँ, वो गेम तुम्हारा होगा। नैनी को अचानक क्या हो गया है? उसे बस जीतना है। ये उसके लिए कुछ भी कर सकती है। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो। कल स्टेशन के सामने वाली दुकान पर आ जाना। वहाँ पर मैं तुम सबको अपनी ट्रेनिंग दिखाऊंगी, ठीक है? दूसरे दिन स्टेशन वाली दुकान पर। वो देखो, जरा देखो तो वो यहाँ खिलौनों की दुकान पर आ भी गई। वो तो देखो तैयारी करने भी लगी। मॉम, मुझे ये चाहिए। 3D? ये महंगा है। प्लीज ये मुझे दिला दीजिए। बिल्कुल नहीं। मेरे सभी दोस्तों के पास है, मुझे भी दिलवा दीजिए प्लीज। ये तो किसी के पास नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि किस किस के पास है ये। मॉम, उस बच्चे का नाम पेरी है? हमारे स्कूल में तो इस नाम का कोई भी बच्चा नहीं। ये तो पता नहीं क्या क्या बोल रही है। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। प्लीज मॉम, मुझे दिलवा दीजिए। अब मेरी टेक्निक देखो, ये मेरी एक खास सुपर टेक्निक है। अरे ये क्या है? ठीक है। नहीं माँ, मुझे वो चाहिए, प्लीज दिलवा दीजिए, दिलवा दीजिए। अरे ये क्या कर रही है? नैनी वो गेम लेकर ही रह गई। मैंने इसको कभी ऐसा करते नहीं देखा। मुझे वो दिलवा दीजिए, दिलवा दीजिए, दिलवा दीजिए। अरे देखो तो ये बहुत ज्यादा घूमने लगी। मुझे वो चाहिए। घूमने वाली सच में हर हाल में जीतेगी। ये कॉकरोच की तरह घूमती रही है। कॉकरोच नैनी। फिर 30 मिनट बाद मुझे वो चाहिए। वापस चलो। प्लीज मॉम, मुझे वो दिलवा दीजिए। लगता है घूमते घूमते ये बहुत थक गई है। थकी हुई नैनी। मुझे भी गेम चाहिए, लेकिन मैं नैनी की तरह ऐसे गोल गोल नहीं घूम सकता। मेरे पास एक आइडिया है जिससे मुझे ये गेम आसानी से मिल सकता है। हाँ, पर कैसे? मुझे भी तो बता दो ना कज़ामा। जब मुझे कुछ लेना होता है तो मैं मॉम से कहता हूँ कि आप मुझे ये दिलवा दीजिए। अगर मुझे आप ये दिलवा देंगी तो मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा, जिससे मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। ये बात सुनकर मेरी मॉम वो चीज मुझे दिलवा देती है। जब मेरे मार्क्स क्लास में सबसे अच्छे आते हैं तो मॉम बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद वो मुझे और भी गिफ्ट ला कर देती है। इस तरह से मैं भी खुश हो जाता हूँ और फिर मेरे पास 2-2 गिफ्ट हो जाते हैं दोस्तों। अरे रुको दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? कज़ामा, दिल लगाकर पढ़ना, तुम पूरी मेहनत करना। मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा। मॉम ये देखिए, पहले वाले टेस्ट में 100 मार्क्स मिले। वाह बेटे, बहुत बढ़िया। आपको अपना वादा याद है ना? आपने कहा था कि मेरी मनपसंद चीज दिलाएंगी अगर अच्छे मार्क्स आए तो। हाँ बिल्कुल। ये क्या है? यही वो जंपिंग गेम था ना जो तुम लेना चाहते थे? ये वो जंपिंग गेम नहीं है मॉम। मार्केट में जो अभी नया गेम आया है 3D, वही वाला चाहिए था। हाँ, ये तुम्हें नहीं चाहिए?
एक बार खेल कर तो देखो, अच्छा लगेगा। जहमत मत हारो कुजामा। शिनचैन तुम्हारा मतलब है हिम्मत, ये भी कह सकते हैं। देखो एक बात तो है, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। शिनचैन तुम क्या करते हो? ये काम तो मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं है। वो कैसे? मुझे वो गेम दिला दीजिए। नहीं, मैं नहीं खरीद सकती। आप सिर्फ डिस्काउंट वाली चीजें खरीदती हैं, मेरा गेम भी डिस्काउंट में खरीद लीजिए। मैं आपकी हर बात मानूंगा मॉम। शिमला मिर्च भी खा लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बस एक ही खरीदूंगी। मुझे पता था। कितना आसान है ना? तुम कमाल के हो शिनचैन। अगर शिनचैन को मिलेगा तो हम भी साथ में खेल सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी मॉम से साफ साफ गेम खरीदने को कहूँगा। नहीं शिनचैन, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें नहीं लेकर दे सकती, तो मतलब नहीं। मैंने गेम मांगा था, ये आलू नहीं। अच्छा बताओ, तुम क्या करते हो जब तुम्हें गेम चाहिए होता है? मैं वो गेम नहीं लेना चाहता। अच्छा ऐसा है क्या? ले दीजिए ना, ले दीजिए। नहीं ले सकते। ये अभी तक जिद पर अड़ी है। ले दीजिए। ये नैनी तो दीवार पर किसी कीड़े की तरह चिपक गई है। ले दीजिए। अच्छा मैं समझ गई। हाँ? तुम्हें यहाँ ऐसे करना है तो अपनी जिद पर अड़ी रहो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी और घर वापस जा रही हूँ। घर वापस जा रही हो? मॉम, मेरे लिए रुक जाइए, रुकिए। नैनी की मॉम को मनाना बहुत ही मुश्किल है, लगता नहीं वो मानेंगी। मैं आ गया। आ जाओ बेटा। मैं काम में आपकी मदद करता हूँ मॉम। मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया बेटा। अरे मॉम, ये क्या चीज है? ये है। ये वही गेम है जो मैं चाहता था। ये मेरे लिए खरीदा है। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, इसलिए मैंने ये खरीदा। मॉम, आपका शुक्रिया। फिर दूसरे दिन स्कूल में मसो, तुम उस दिन कह रहे थे अभी कुछ ही दिन पहले तुमने गेम लिया है, क्यों है ना? हाँ, मैंने कहा तो था। तुमने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की थी मसाओ, बताओ मुझे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे ये गेम वाकई बहुत पसंद है। नन्नाको दीदी कहाँ जा रही है? हाँ, साइकिल। तुम क्या कर रहे हो? पत्थर। हाँ, पिक्चर। अरे पैसे पिकनिक। अरे शिनचैन, तुम ये क्या कह रहे हो? वो हमें अपने साथ नहीं ले जाएंगी। शिनचैन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि ननाको मैम हमें कहीं भी ले जाने वाली नहीं है। देखो, मुझे ननाको दीदी पर पूरा भरोसा है, वो हमें पिकनिक पर जरूर ले जाएंगी कुजामा। क्या तुम्हारी उनसे इस बारे में कोई बात हुई है शिनचैन? वैसे ये बताओ, तुम उनके साथ क्यों जाना चाहते हो? नैनी, वो मेरी फेवरेट दीदी है। फेवरेट तो वो हमारी भी है। चलो लुक्का छुपी खेलते हैं। अभी खेलने का मूड नहीं है। हम जो बात कर रहे थे तुम वही करो। अगर वो हमें बता दे कि हमें कब जाना है, तभी हम तुम्हारी बात पर यकीन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ननाको दीदी से पूछूंगा कि पिकनिक पर कब जाना है। हेलो, मैं शिनचैन बोल रहा हूँ। अरे शिनचैन, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, बाय। बाय। अब तो ननाको दीदी से बात करनी ही होगी। दीदी कहीं जा रही है।
नैना को दीदी सुनिए। नैनी ये तो बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही शिनचैन, मैं तो अभी पियानो क्लास के लिए जा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ ननाको दीदी से मिलने आया था। पता है ननाको दीदी ने चश्मा पहना और फिर वो कहीं चली गई। पर वो कहाँ गई? जब वो अपने घर से निकली तो वो बहुत परेशान लग रही थी। वहाँ चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे वो तो अभी यहीं पर थी। हो सकता है वो तुम्हें देखकर छुप गई हो। पर वो क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि ननाको दीदी को बहुत जरूरी काम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी को सरप्राइज देना चाहती हो। ये भी हो सकता है कि ननाको दीदी किसी परेशानी में हो। परेशानी में होंगी? लगता है कुछ गड़बड़ है। सुनिए, मुझे ननाको दीदी से बात करनी है। वो कहाँ गई मुझे जल्दी बताइए। अरे ये क्या था? नैनी, मैं बात कर रहा था। वो इस दुकान में अपने कपड़े धोने के लिए दे गई होंगी। वो देखो। पर यहाँ कपड़े क्यों धोते हैं? क्योंकि ये एक लॉन्ड्री है। ठीक है, मैं ननाको दीदी से ही पूछ लूँगा। क्या पूछोगे? कि आखिर हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। ये कैंडीज टेस्ट करके देखिए, बहुत ही बढ़िया है। बच्चे क्या तुम लोगे? खाकर देखो, ये बहुत ही टेस्टी है। ये लो। इसके लिए आपका शुक्रिया। कहाँ आखिर वो कहाँ चली गई? वो रही। ये तो रो रही है। हेलो। ठीक है, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। बाकी की बातें हम मिलकर ही कर लेंगे। मैं सचमुच में परेशानी में हूँ। मैं आती हूँ। हाँ, अब मैं सारी बात समझ गई। शिनचैन कहाँ है? दीदी जल्दी करो शिनचैन। नैनी, वो कहीं चली गई है शिनचैन। दीदी कहीं चली गई। तुम उनके पीछे मत जाओ। ऐसा क्यों? वो बहुत रो रही थी और तुम उनके पीछे मत जाओ। क्या कहा? देखो, समझा करो। तुम अगर उनके पीछे जाओगे तो उन्हें और भी ज्यादा दुख होगा। हो सकता है वो क्यों रो रही है वो बताना नहीं चाहती। क्या सच में? मैंने भी उन्हें छुप छुप कर देखा और उस वक्त वो बहुत ज्यादा रो रही थी। समझ में नहीं आता क्या बात है। अरे नहीं, हमें उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। वो जिस तरह से रो रही थी उसे देखकर मुझे भी रोना आ रहा था शिनचैन। मुझे पियानो क्लास के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। बाय। ननाको दीदी, मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूँ। अरे शिनचैन, तुम यहाँ पर? घबराइए मत, मैं आ गया और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मैं आपको वापस आपके घर ले जाऊँगा। चलिए दीदी, हमें चलना होगा। मुझे माफ करना। मैं इनकी आंखें चेक कर रहा हूँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए वेटिंग रूम में इंतजार करेंगे? अब डॉक्टर हैं। हाँ? अरे, मेरी आंखों में कुछ तकलीफ हो रही थी तो सोचा क्यों ना आई टेस्ट करा लूं, इसीलिए यहाँ आई थी। आप आंखों की डॉक्टर हैं? हाँ, मैं आंखों का डॉक्टर हूँ। क्या तुम्हें भी आंखें दिखानी है? तो आप ही हैं जिनकी वजह से ननाको दीदी उदास है। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। शिनचैन तो बहुत ही मजाक करता है। बड़ा प्यारा बच्चा है। आप हंस क्यों रही हैं? बोलिए। आप घबराइए मत, शिनचैन मेरे ही साथ है। मैं उसे घर छोड़ दूंगी। अभी तो मैं सोच रही हूँ उसे थोड़ा घुमा दूँ। मॉम, घबराइए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुप हो जाओ, तुम ननाको दीदी को डिस्टर्ब कर रहे हो। शिनचैन, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे? हाँ जरूर।
लिए मुझे डैड का लंच बॉक्स दे दिया। आप अक्लमंद है मसाओ की मॉम। मेरी बेटी को लंच बॉक्स अपने आप निकालना चाहिए, पर वो हर रोज मुझे ही निकालना पड़ता है। हाँ हाँ, मुझे भी शिनचैन पर भरोसा नहीं है। मैं भी आप ही की तरह करती थी, मगर मैंने इस बात पे उसको बहुत डांट लगाई। मैंने सही ट्रेन कर रखा है, इसलिए वो स्कूल से आकर खुद ही लंच बॉक्स निकाल देता है। तो देखा, ये हमेशा अपनी ही तारीफ करती है। देखो, मेरी तरह तुम्हें भी अपना लंच बॉक्स निकालकर अपनी मॉम को दे देना चाहिए, जिससे कि तुम्हें सजा न मिले। ये तो हर वक्त बस अपनी ही तारीफ करता रहता है। रुक जाओ कज़ामा। क्या हुआ नैनी? तुमने लंच बॉक्स में कुछ छोड़ दिया है। वो ये गिर गई थी। सच बोल रहे हो कज़ामा? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। तुम अपनी मॉम के डांटने से पहले लंच बॉक्स निकाल देते हो, और जो नहीं खाते वो तुम फेंक देते हो, है ना? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ नैनी। हम लंच बॉक्स कैसे निकालें? हमें बहुत सारे काम भी तो करने होते हैं, जैसे टीवी देखना, गेम खेलना और होमवर्क करना। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत सारे काम करने होते हैं। मैं नहीं मानता, ये सब बहाने होते हैं। देखो, एक बात तो है, हमें बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनकी परेशानी समझनी चाहिए और उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। लेकिन मेरा बच्चा तो बहुत आलसी है। जब तक मैं कहती नहीं हूँ, वो बैग से लंच बॉक्स नहीं निकालता। और डैडी भी। देखो, लंच बॉक्स निकलवाने के लिए हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। मेरे पास एक सीक्रेट तरीका भी है, जो अगर तुम चाहो तो मैं बता सकती हूँ। सीक्रेट तरीका? चलो देखते हैं, आज कौन अपने बच्चों से लंच बॉक्स निकलवा पाएगा। हमारा लंच बॉक्स हो गया। अब हम सब बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तुम बहुत अच्छे हो कज़ामा। कज़ामा, तुम समझदार हो या नहीं? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं आ गया। अरे वाह कज़ामा, तुम आ गए। तुम्हें बैग से कुछ निकालना है, याद है ना? हाँ, ये लीजिए मॉम। कज़ामा, तुम बहुत अच्छे हो। अरे, तुम तो खाना बचा लाए, अच्छा नहीं था? बस थोड़ी सी गाजर बची है और कुछ नहीं। देखो, तुम्हें पूरा लंच खत्म करके आना चाहिए। अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। आज मैंने मसाओ के लिए मिठाई बनाई है, उसे अच्छी लगेगी। लंच बॉक्स निकालना है, लंच बॉक्स निकालना है। मैं घर आ गया। चलो अब जल्दी से हाथ धोकर खाना खा लो। जी ठीक है मॉम, जल्दी से हाथ धो के खाना खाना है। अरे, ऐसा लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। ठीक है, जाने दो। आ गई तुम नैनी? हाँ, मैं आ गई। मेरी प्यारी बेटी नैनी, हेलो। आज मॉम को क्या हुआ? मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई बात हुई है। मॉम इस तरह मुझे क्यों देख रही है? हे, तुम्हें कुछ निकालना नहीं है क्या? हाँ, निकालना है? मुझे तो स्कूल बैग से कुछ नहीं निकालना। मुझे तो बस हाथ धोकर खाना खाना है। लंच बॉक्स, मेरा लंच बॉक्स। तुम्हारे हाथ इतने गंदे क्यों हैं? ये क्या है? चलो जाओ अपने हाथ धो लो। ठीक है। मुझे लंच बॉक्स मिल गया। कज़ामा बहुत समझदार है। हाँ, बहुत टेस्टी है। अच्छा, हाँ सच में बहुत टेस्टी है। आप क्या कह रही हो मॉम? ये बहुत टेस्टी है। शायद मैं कुछ भूल गई। हाँ, इसका टेस्ट थोड़ा अलग है। क्या तुम्हें कुछ याद आया नैनी? अरे हाँ। हाँ हाँ, बोलो। आज मुझे पियानो क्लास के लिए जाना है, पर उससे पहले मुझे प्रैक्टिस करनी है। अरे वो नहीं। कहाँ गए, कहाँ गए? हाँ, ये है। क्या यही बात थी? लंच बॉक्स।
तो भूल ही गया था। एक्शन का अच्छे बच्चों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। मसाओ और लेनी ने बैग से लंच बॉक्स निकाल दिए। एक और बात, आखिर में बच्चों से कहना चाहिए कि अगर कल भी लंच बॉक्स ले जाना है तो लंच बॉक्स निकाल दो, वरना ध्यान रहे अगले दिन तुम लंच नहीं ले जा पाओगे। अगर तुम्हें कल भी लंच लेकर जाना है तो बैग से लंच बॉक्स निकाल दो शिनचैन। हाँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। तो इसका मतलब है तुम्हें कल लंच लेकर नहीं जाना। हाँ, मुझे लंच चाहिए लेकिन मैं अभी लंच बॉक्स नहीं निकालूंगा। क्या कहा? गुस्सा आया तो आप हार जाएंगी। अरे वाह, मजा आ गया। प्रोग्राम खत्म हो गया तो अपना लंच बॉक्स निकाल दो बेटा। हाँ, मैं स्नैक्स खाना तो भूल ही गया। खाने के बाद निकालता हूँ। बैग से लंच बॉक्स निकालो। खेलने के बाद निकालूंगा। सुना नहीं क्या? मैंने लंच बॉक्स निकाल दिया। शिनचैन का लंच बॉक्स इसने बैग से नहीं निकाला। अगर मैंने लंच बॉक्स निकाल दिया तो ये कभी नहीं समझेगा।